सनातन धर्म में महाकुंभ मेले का विशेष महत्व है। इस बार इस भव्य मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है जो 12 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। वहीं इस दौरान कल्पवास भी किया जाता है। महाकुंभ 2025 महत्वपूर्ण आयोजन में से एक है जिसमें दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। वहीं इस दौरान भक्तों द्वारा कल्पवास भी किया जाता है। तो आइए इस अनुष्ठान के बारे में जानते हैं। कुंभ मेला में क्यों होता है कल्पवास? कुंभ मेला का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। यह अनुष्ठान तप, अनुशासन और कठोर भक्ति प्रतीक माना जाता है, जहां साधक धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मेले में 3 बार स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही इससे सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ भक्तों के परिवारों में कल्पवास की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती चली आ रही है, जिसका पालन वह आज भी करते हैं। ये बहुत कठोर व्रत है। इसका पालन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कल्पवास के नियम। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान सत्यवचन बोलना चाहिए। इस दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो लोग कल्पवास करते हैं उन्हें सभी जीवों के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रोजाना 3 बार गंगा स्नान करना चाहिए। पितरों का पिंडदान, नाम जप, सत्संग, सन्यासियों की सेवा, एक समय का भोजन करना, जमीन पर सोना, उपवास और दान पुण्य आदि जैसे शुभ कार्य करने चाहिए। कल्पवृक्ष की हिंदू के साथ मुसलमान भी करते हैं पूजा। हजारों साल पुराना झुंसी में उल्टा किला के पास स्थित कल्पवृक्ष सांप्रदायिक सौहार्द व आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन अपनी मनौती लेकर सैकड़ों हिंदू मुस्लिम पहुँचते हैं। लोग इसकी छाल व फूल हजारों साल पुराना झुंसी में उल्टा किला के पास स्थित कल्पवृक्ष सांप्रदायिक सौहार्द व आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन अपनी मनौती लेकर सैकड़ों हिंदू मुस्लिम पहुँचते हैं। लोग इसकी छाल व फूल कई रोगों के निवारण के लिए भी ले जाते हैं। बताया जाता है कि मन्नत पूरी होने पर लोग इस वृक्ष पर सेहरा व धागा बांधने आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अभिलाष लेकर के आया हूं आप सभी के लिए आज कुंभ से जुड़े अनजान बातें। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। और आज हमने अपने इस वीडियो के लिए 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो दोस्तों हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। कुंभ मेले को भव्य बनाने के लिए जहां अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, वहीं प्रतिष्ठानपुरी उल्टा किला के पास स्थित कल्पवृक्ष की सुधि लेने कोई नहीं आया। थक हार कर स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ मेला अधिकारी से भी कल्पवृक्ष को संरक्षित करने की लिखित गुहार लगाई है। हजारों साल पुराना ये कल्पवृक्ष सांप्रदायिक सौहार्द व आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन अपनी मनौती लेकर सैकड़ों हिंदू मुस्लिम पहुँचते हैं। लोग इसकी छाल व फूल कई रोगों के निवारण के लिए भी ले जाते हैं। बताया जाता है कि मन्नत पूरी होने पर लोग इस वृक्ष पर सेहरा व धागा बांधने आते हैं। विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ के स्वामी दिलीप योगी ने वृक्ष के चबूतरे व गंगा तट की ओर से सीढ़ी निर्माण के साथ कल्पवृक्ष के सुरक्षा की मांग कुंभ मेलाधिकारी से की है। उल्टा किला स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर गुफा में रहने वाली 102 साल की शिवा देवी बताती है कि हमारे गुरु महावीर प्रसाद भी इस वृक्ष के बारे में यही बताते थे कि जब से हम लोग देख रहे हैं यह इसी तरह है। वृक्ष के बारे में पूछने तो लोग बहुत आते हैं, पर उसके उद्धार के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। लतीफ़ अहमद ने वृक्ष में लग रहे फंगस से बचाव के लिए से दवा छिड़काव की मांग की। सैयद महमूद आलम कादरी ने बताया कि इस वृक्ष की छाल और फूल शरीर को तासीर पहुंचाते हैं। अध्ययन की रूपरेखा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए जा रहे अध्ययन में कुंभ में कल्पवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक रूप से दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस दौरान शोधकर्ता नदी के पानी और मिट्टी के नमूने एकत्र करेंगे और उनकी भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीव संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। 1080 कल्पवासियों के मेडिकल चेकअप और रक्त परीक्षण के माध्यम से स्वास्थ्य पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। मूल्यांकन रोग प्रतिरोध शक्ति के 14 संकेतकों पर आधारित होगा, जिसमें तनाव और खुशी के हार्मोन कार्टिसोल, डोपामाइन और सेरोटोनिन शामिल हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक बड़े पैमाने पर धार्मिक सभा के भूखगोलीय महत्व का भी अध्ययन करेंगे। ऐसे बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मानव प्राकृतिक रूप से एंटीजन जीवाणुओं को छोड़ता और उपभोग करता है। ये प्रक्रिया अपने चरम पर तब होती है जब कल्पवासी स्नान करते हैं। सूक्ष्म जीवों की इस अदला बदली की प्रक्रिया तब व्यापक स्तर पर होती है जब एक के बाद एक हजारों लोग स्नान करते हैं। इस प्रक्रिया से कल्पवासियों का प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत होता है। इंसानों के बीच सूक्ष्म जीवों के इस अदला बदली की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है तो शरीर इस प्रक्रिया का प्रतिरोध करता है। हमारे शरीर में मौजूद प्रतिरक्षी तंत्र नए एंटीजन का प्रतिरोध करते हैं। इस क्रम में शरीर के अंदर एंटीबॉडी विकसित होते हैं। इस तरह से बीमारियों के खिलाफ शरीर मजबूत हो जाता है।
महत्व। पुराणों और धर्मशास्त्रों में इसे आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी बताया गया है। मत्स्य पुराण के मुताबिक कल्पवास का अर्थ संगम के तट पर निवास कर वेदाध्ययन और ध्यान करना है। पद्म पुराण में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि संगम तट पर वास करने वाले को सदाचारी, शांत मन वाला और जितेंद्रिय होना चाहिए। ये है कल्पवास का नियम। दिन में सोना नहीं, श्रृंगार से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, रात में सोने से पहले जप करना, प्रतिदिन यथासंभव दान पुण्य करना, 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करना, सुख हो या दुख मेला क्षेत्र छोड़कर जाना नहीं, भोजन बिना तेल मसाला का सात्विक होना चाहिए, जमीन में सोना, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से दूर रहना, खाली समय पर सोने के बजाय धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना, हमेशा सत्य बोलना, मन में किसी के प्रति गलत विचार न लाना, 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे प्रवचन सुनना, शालीन वस्त्र धारण करना, प्रतिदिन संतों को भोजन कराने के बाद कुछ खाना, गंगा जल का पान करना, मन में लोभ, मोह, छल व कपट का भाव न लाना, सगे संबंधियों से दूर रहना, शिविर के बाहर जौ व तुलसी का पौधा लगाना, जाते समय उसे प्रसाद स्वरूप साथ लेकर जाना। 24 घंटे में 3 बार गंगा स्नान करना होता है। पहला स्नान सूर्योदय से पूर्व, दूसरा दोपहर व तीसरा शाम को होता है। क्या कहते हैं कल्पवासी? सेवानिवृत्त रेल अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पांड्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कल्पवास करने आए हैं। वह बताते हैं कि कल्पवास का उनका 6ठा साल है। यहाँ वह तपस्वी की भांति रहते हैं। मेला क्षेत्र में एक बार प्रवेश करने पर घर का मोह छोड़ देते हैं। कोई मरे या पैदा हो उससे उनका कोई वास्ता नहीं होता। सुल्तानपुर से आए दुर्गा प्रसाद पांड्या बताते हैं कि विरले लोगों को ही कल्पवास करने का सौभाग्य मिलता है। इसके अपने नियम, कानून और संस्कार हैं, जिसका वह पूरे समर्पण से पालन करते हैं। उम्र की नहीं कोई बाधा। कल्पवास के लिए वैसे तो उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि संसारी मोह माया से मुक्त और जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके व्यक्ति को ही कल्पवास करना चाहिए। वैज्ञानिक कसौटी पर कल्पवास। कल्पवास को यदि वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाए तो पता चलता है कि हमारा शरीर जब रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी प्रोटीन के बने हुए कण हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में बनते हैं और बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी आपको दूसरों से अच्छी वीडियो दे सकता हूँ। प्लीज़।